बाबा साहब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहना। नमस्कार मित्रों, मलंग वाच में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश मलंग। आज चर्चा करते हैं अनिल मिश्रा जो ग्वालियर के एडवोकेट हैं, उनके बयान से उपजे विवाद पर। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहना उचित नहीं है। इस बारे में और उन्होंने ज़्यादा श्रेय डॉक्टर BN राव को दिया। इस बारे में मैं अपना विवेचन या अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ। जहाँ तक भारतीय संविधान की बात है, इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और भारतीय संविधान के निर्माण में उनका योगदान को पहले नंबर पर हम रख सकते हैं। लेकिन संविधान निर्माण का सारा श्रेय उन्हें दे देना मुझे उचित नहीं लगता। भारतीय संविधान के निर्माण में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली या संविधान सभा ने भी काम किया। इसके अलावा BN राव, TT कृष्णामाचारी, अल्लादी कृष्णा स्वामी आयंगर, डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, कन्हैया माणिक मुंशी और अबुल कलाम आज़ाद, इनका भी बहुत योगदान है। उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता और बोलता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर के बाद इन सब का योगदान आता है। तो भारतीय संविधान का सारा श्रेय, निर्माण का सारा श्रेय दे देना, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को दे देना एक प्रकार से अन्याय है। उनके लिए मेरे मन में पूरा सम्मान है। और जहाँ तक मुझे याद है, 1990 से पहले ऐसा कुछ नहीं था कि भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, ऐसा हमें पढ़ाया गया या ऐसा प्रचारित नहीं हुआ था उस समय तक। 1990 के बाद जब कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक परिदृश्य में प्रभावी हुई, उसके बाद दलित वोटों के लिए जो मुख्य राष्ट्रीय दल थे, वे भी एक प्रकार से अतिरिक्त महिमा मंडन करने लगे डॉक्टर अम्बेडकर जी का और उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहे जाने लगा। नहीं तो 1990 से पहले ऐसा कुछ था नहीं, जहाँ तक मुझे याद है। और जहाँ तक भारतीय संविधान की बात है, इसमें से बहुत सारे प्रावधान तो 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से लिए गए हैं, बहुत सारे प्रावधान। और भारतीय संविधान कोई मौलिक संविधान भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हमने कई देशों के जो अच्छे अच्छे प्रावधान थे उनको लिए हैं। इस बारे में मेरा विचार है कि इसमें संदेह नहीं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत है, सर्वोपरि है। लेकिन उन्हें सारा श्रेय दे देना भी एक प्रकार से अन्य लोगों के लिए जाती है, अन्य लोगों के योगदान को कम करना है। खैर, हो सकता है मेरा यह विचार कई लोगों को अप्रिय लगे या अच्छा ना लगे, लेकिन जो सच है वो सच है। जैसा कि मेरा टैगलाइन था मलंग स्पीक या मलंग वाच का, आम को आम, नीम को नीम, स्याह को स्याह, सफ़ेद को सफ़ेद। जी हाँ, मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा। हो सकता है सत्य कड़वा हो। सत्यम प्रियात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात असत्यम प्रियम, ऐसा कहा गया, लेकिन मैं इसे नहीं मानता। धन्यवाद। जय हिंद।